हरिओम, जय श्री हरि, जय भोलेनाथ, जय श्री कृष्ण। आप सभी श्रद्धालु जनों का, धर्म प्रेमियों का, भक्तों का और हमारे वास्तु ज्ञान YouTube चैनल के समस्त दर्शकों का हृदय से अभिनंदन करते हैं। आज का दिन है अतुल्य, अद्भुत और दुर्लभ संयोगों से युक्त, क्योंकि 21 जुलाई 2025 को पड़ रही है पावन कामिका एकादशी और साथ ही है सावन सोमवार, जिस दिन स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु और भोलेनाथ महादेव दोनों का अद्भुत आशीर्वाद बरसता है। ऐसे दिन अगर आपने एक विशेष चीज का सेवन कर लिया तो वह चीज आपकी किस्मत की दशा और दिशा दोनों को बदल सकती है। वह चीज इतनी साधारण है कि रोज आपके घर में होती है, लेकिन उस दिन उसका चमत्कार करोड़ों गुना बढ़ जाता है। आज हम उसी चीज का रहस्य खोलेंगे, उसका वैज्ञानिक, धार्मिक, ज्योतिषीय और आत्मिक महत्व समझेंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि उसे कब, कैसे और किस विधि से ग्रहण करना है, ताकि आपके जीवन से दरिद्रता, रोग, शोक, क्लेश, कर्ज और दुर्भाग्य हमेशा के लिए दूर हो जाए और लक्ष्मी जी का स्थायी वास हो जाए। और साथ में हम आपको बताएंगे इस दिव्य योग का ज्योतिषीय प्रभाव, वास्तु के अनुसार ग्रह दोष से मुक्ति का मार्ग और इस दिन किया गया एक छोटा सा उपाय जो आपको कंगाल से करोड़पति बना सकता है। इसलिए अंत तक जुड़े रहिए हमारे वास्तु ज्ञान चैनल के साथ, जहां हम आपके जीवन को बदलने वाले ऐसे दिव्य रहस्य, उपाय और प्राचीन शास्त्रों के गूढ़ ज्ञान को आपके समक्ष सरल भाषा में लाते हैं। कामिका एकादशी की बात करें तो यह भगवान श्री हरि की प्रिय एकादशियों में से एक है। यह व्रत करने मात्र से सभी पाप जलकर राख हो जाते हैं, जैसे अग्नि में सूखी लकड़ी। इस दिन व्रत रखकर यदि सच्चे मन से श्री हरि का स्मरण किया जाए तो व्यक्ति जन्मों जन्मांतर के पापों से मुक्त हो जाता है। और जब यही एकादशी सावन सोमवार के साथ पड़ जाए तो यह संयोग हजारों वर्षों में एक बार ही आता है। यह संयोग भोलेनाथ और नारायण की कृपा को एक साथ पाने का अमूल्य अवसर है। इस दिन विशेष वस्त्र पहनकर, स्नान कर, व्रत रखकर भगवान शिव और श्री हरि दोनों की पूजा करनी चाहिए। व्रतधारी को फल, दूध, तुलसी, जल, पंचामृत और विशेष फल का सेवन करना चाहिए। लेकिन वह एक चीज जिसका आज हम रहस्य खोलने जा रहे हैं, वह अगर इस दिन आपने खा ली तो मानिए किस्मत का बंद ताला खुल जाएगा। जी हां, यह कोई झूठा दावा नहीं, बल्कि शास्त्रों और संतों द्वारा बार बार प्रमाणित रहस्य है। तो अब बात करते हैं उस एक विशेष चीज की, जिसका सेवन कामिका एकादशी और सावन सोमवार के शुभ दिन करने से दरिद्रता दूर होती है। वह चीज है शुद्ध गाय का देशी घी मिला हुआ गोंद और मिश्री के साथ बना चूरमा लड्डू। आपने सही सुना, गोंद, मिश्री और देशी घी से बना शुद्ध, सात्विक, ताजगी से भरपूर लड्डू। इसे खाकर न केवल शरीर को ऊर्जा मिलती है, बल्कि आत्मा तक को शांति प्राप्त होती है, क्योंकि गोंद है जीवन शक्ति का प्रतीक, मिश्री है शुद्धता और शुभता का संकेत, और देशी घी स्वयं लक्ष्मी स्वरूप है। गोंद का अर्थ है जोड़ने वाला। यह न केवल शरीर को शक्ति देता है, बल्कि हमारे भाग्य को भी जोड़ता है सफलता से। मिश्री मीठास देती है, जो संबंधों और जीवन में शांति का प्रतीक है। और घी तो शुद्धता, संपन्नता, पवित्रता और समृद्धि का स्रोत है। अगर आप इस विशेष योग में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, साफ वस्त्र पहने, ध्यानपूर्वक व्रत का संकल्प लें और भगवान शिव व श्री हरि की पूजा करके इस लड्डू का प्रथम अर्पण भगवान को करें, फिर उन्हीं के प्रसाद स्वरूप उस लड्डू को खाएं, तो वह बन जाता है चमत्कारी उपाय। इससे जीवन में शांति आती है, रोग दूर होते हैं, लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं और दरिद्रता जैसे ग्रह दोष, राहु केतु के कष्ट, शनि की पीड़ा और पितृदोष भी समाप्त हो जाता है। अगर आप कर्ज में डूबे हैं, कारोबार में घाटा है, संतान की चिंता है, धन नहीं टिकता, तो यह उपाय विशेष रूप से आपके लिए है। इस दिन अगर आप यह लड्डू बनाएं तो उसमें 5 चीजों का होना अनिवार्य है: गोंद, मिश्री, देशी घी, गेहूं का आटा और थोड़ा सा शुद्ध गाय का दूध। इन्हें मिलाकर बनाए गए लड्डू जब भगवान को अर्पण किए जाते हैं तो वह बनते हैं दिव्य प्रसाद, जो न केवल पेट बल्कि भाग्य को भी भरता है। इस लड्डू को खाते समय एक मंत्र का जाप करें: एयूएम श्री ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्री ह्रीं श्रीं एयूएम महालक्ष्म्यै नमः। इस मंत्र का 11 बार जप करें और फिर प्रसाद स्वरूप
लड्डू को खाएं। उस दिन पूरा दिन किसी से कटु वचन न बोलें, झूठ न बोलें और केवल सकारात्मक सोच रखें। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति एकादशी के दिन ब्रह्मचर्य पालन करता है, उपवास करता है, भगवान का ध्यान करता है और फिर सावन के सोमवार को शिव जी के समक्ष यह लड्डू चढ़ाकर खुद ग्रहण करता है, वह कई जन्मों के पाप से मुक्त हो जाता है और अगले जन्मों तक उसके कुल में दरिद्रता नहीं आती। यह कोई साधारण दिन नहीं है, यह दिन है भाग्य के पूर्ण लेखन का। आप अगर इस दिन सच्चे मन से यह एक चीज खा लें तो जो किस्मत अभी तक सोई थी वह जाग जाएगी। वास्तु ज्ञान चैनल आपको न केवल उपाय बताता है बल्कि जीवन को बदलने वाले अनुभवों की थाली परोसता है। हम जो भी बताते हैं वह केवल किताबों में नहीं बल्कि वर्षों से साधकों, संतों, अर्षियों और तपस्वियों द्वारा आजमाए गए हैं। हमारा उद्देश्य है आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाना, दरिद्रता को दूर भगाना और एक ऐसा मार्ग दिखाना जिससे आप सफलता, सुख, संतोष और समृद्धि पा सकें। यदि आपके घर में बार बार संकट आता है, नौकरी नहीं लगती, कर्ज चुकता नहीं होता, धन आते ही निकल जाता है, तो यह उपाय जरूर अपनाएं और इस दिव्य दिन इस एक चीज को खाकर देखें। बस नियम यही है कि लड्डू घर में शुद्धता से बनाएं, सिर्फ सात्विक सामग्री का उपयोग करें और ध्यान रखें कि जब तक आपने भगवान को अर्पण नहीं किया तब तक खुद न खाएं। प्रसाद स्वरूप ग्रहण करें, उसी में ब्रह्म का निवास होगा। आज ही यह ज्ञान अपने परिवार, मित्र, शुभचिंतक और पड़ोसियों तक भी पहुंचाएं। शेयर करें यह वीडियो अपने हर उस व्यक्ति को जो अपनी किस्मत से थका हुआ है, क्योंकि किसी का जीवन आप बदल सकते हैं केवल यह एक रहस्य बताकर। इसलिए जुड़े रहिए वास्तु ज्ञान चैनल के साथ, जहां हर दिन हम लाते हैं आपके लिए धर्म, ज्योतिष, आयुर्वेद, पूजा, व्रत और जीवन को सफल बनाने वाले अद्भुत उपाय। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें सब्सक्राइब, दबाएं घंटी का निशान ताकि अगला दिव्य वीडियो आपसे छूट न जाए। जय श्री हरि, जय महादेव, जय मां लक्ष्मी। कामिका एकादशी और सावन सोमवार के इस दिव्य योग पर आप सबके जीवन में खुशहाली आए, धन वर्षा हो, स्वास्थ्य सुधरे और हर मनोकामना पूर्ण हो। हम बात कर रहे हैं 21 जुलाई 2025 के उस महादुर्लभ संयोग की, जब कामिका एकादशी और सावन सोमवार एक साथ पड़ रहे हैं। इस दिन यदि एक विशेष चीज का सेवन कर लिया जाए तो भाग्य रेखा बदल सकती है, कंगाल भी करोड़पति बन सकता है और जीवन का हर बंद दरवाजा खुल सकता है। भाग 1 में हमने आपको बताया कि वह चीज है देशी घी, गोंद और मिश्री से बना शुद्ध चूरमा लड्डू, जो कि भगवान श्री हरि और भोलेनाथ को अर्पित करके प्रसाद स्वरूप खाया जाता है। अब भाग 2 में हम विस्तार से बताएंगे कि इस विशेष लड्डू को बनाने की विधि क्या है, किन नियमों और संयम से इसका सेवन करना है और क्या क्या लाभ प्राप्त होंगे जब आप इसे श्रद्धा से ग्रहण करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस दिव्य ज्ञान की दूसरी कड़ी। सबसे पहले जानते हैं इस लड्डू को बनाने की पूरी विधि। इसके लिए आपको चाहिए गेहूं का ताजा पिसा हुआ आटा, 250 ग्राम देशी गाय का शुद्ध घी, 150 ग्राम गोंद, 50 ग्राम मिश्री, 100 ग्राम शुद्ध गाय का दूध, 1 कप, 1 चुटकी इलायची पाउडर, तुलसी पत्ता, 5 नग। अब इसको बनाने की विधि: सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहनें और भगवान का ध्यान करें। अब आटे को घी डालकर मिक्स करें और हल्का गूंथ लें। गोंद को पहले घी में तल लें, वह फूल जाएगी, उसे निकाल लें। अब आटे को धीमी आंच पर घी के साथ सुनहरा होने तक भूनें। जब उसकी सुगंध फैलने लगे तब उसमें गोंद, मिश्री का पाउडर, इलायची मिलाएं और गाय के दूध की कुछ बूंदें डालकर मिला लें। अब इसका लड्डू बना लें और तुलसी पत्र रखकर सबसे पहले भगवान को अर्पित करें। तब आप और आपके परिवारजन प्रसाद स्वरूप इसे ग्रहण करें। अब बात करते हैं धार्मिक रहस्य की। गोंद को आयुर्वेद में जीवन वीर्य कहा गया है। मिश्री शुद्धता, प्रेम और सात्विकता का प्रतीक है। घी है अग्नि तत्व, लक्ष्मी जी की ऊर्जा का स्रोत। इन तीनों का जब संगम होता है तो एक ऐसी दिव्य वस्तु तैयार होती है जिसमें धन, बल और सौभाग्य तीनों का समावेश होता है। अब बात करें ज्योतिष की दृष्टि से। कामिका एकादशी और सावन सोमवार
एक साथ आना बहुत ही दुर्लभ योग है। 21 जुलाई के दिन चंद्रमा और मंगल की युति से बना है धन योग। वहीं शनि की दृष्टि भाग्य भाव पर है, यानी जो भी उपाय इस दिन श्रद्धा से किया जाएगा उसका 100 गुना फल प्राप्त होगा। अगर इस दिन आप यह लड्डू खाकर उसके बाद दक्षिण दिशा की ओर दिया जलाकर एयूएम श्री ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करते हैं तो आपके घर की दरिद्रता, ग्रह बाधा और कर्ज धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगे। अब जानते हैं वास्तुशास्त्र का दृष्टिकोण। वास्तु के अनुसार रसोई घर में बना पहला भोजन यदि भगवान को समर्पित हो और उसमें देशी घी तथा तुलसी पत्र शामिल हो तो वह भोजन केवल शरीर नहीं, घर के वातावरण को भी सात्विक बनाता है। जिस घर में हर एकादशी को इस प्रकार का सात्विक भोग अर्पित किया जाए वहां दरिद्रता, रोग और झगड़े कभी नहीं टिकते। अब बात करते हैं चमत्कारी लाभ की। 1. इस लड्डू को खाने से शरीर में नव ऊर्जा का संचार होता है। 2. यह बच्चों की बुद्धि और पढ़ाई में लाभदायक है। 3. कर्ज से मुक्ति मिलती है, धन के आगमन के नए रास्ते खुलते हैं। 4. नौकरी या व्यापार में रुकावटें दूर होती हैं। 5. परिवार में कलह संकट शांत होता है और गृह लक्ष्मी प्रसन्न रहती है। 6. वास्तु दोष और पितृदोष का निवारण भी होता है। 7. और सबसे महत्वपूर्ण, यह एक बार नहीं हर एकादशी और सावन सोमवार को किया जाए तो जीवन में कभी धन की कमी नहीं आती। अब इस शुभ दिन आपको कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखना है। बिना स्नान किए इस उपाय को न करें। जब तक भगवान को भोग न लगाएं तब तक स्वयं न खाएं। उस दिन झूठ, वाद विवाद, अपशब्द और मांस मदिरा से दूर रहें। तुलसी के पत्ते को बिना स्नान तोड़ना वर्जित है। किसी भूखे को इस लड्डू का हिस्सा अवश्य दें। घर में शुभता बनी रहे इसके लिए दीप जलाकर शंख ध्वनि करें। अब अंत में आपसे आग्रह है कि अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, अगर आपने हमारे बताए हुए उपाय से लाभ पाया हो तो कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। शेयर करें अपने परिवार में, मित्रों में, पड़ोसियों में, क्योंकि धर्म का कार्य तब पूर्ण होता है जब उसका प्रचार होता है। और हां, अगर आपने अभी तक वास्तु ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली हर ऐसी दिव्य जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर शुभ दिन पर मिलने वाले उपाय, मंत्र और रहस्यों की जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। हमने पहले भाग में जाना कि 21 जुलाई 2025 को पड़ रही कामिका एकादशी और सावन सोमवार का योग कितना दुर्लभ और फलदायी है। दूसरे भाग में हमने आपको बताया कि किस प्रकार देशी घी, गोंद, मिश्री और तुलसी से बना दिव्य लड्डू आपकी दरिद्रता दूर कर सकता है और जीवन में धन, सुख, शांति व सफलता ला सकता है। अब इस तीसरे और अंतिम भाग में हम आपको देंगे इस दिव्य उपाय से जुड़ी गहरी भावनात्मक अनुभूति, लाखों लोगों के अनुभव, कुछ विशेष भक्तजनों के कमेंट्स और अंत में आगामी व्रत व त्योहारों की झलक, ताकि आप बने रहें हमारे साथ वास्तु ज्ञान के पवित्र सफर में। जिन जिन श्रद्धालुजनों ने इस उपाय को पिछले वर्षों में अपनाया उनमें से कईयों ने कमेंट्स करके लिखा, गुरुदेव, मैंने पहली बार ये चूरमा लड्डू सावन सोमवार और एकादशी के दिन बनाकर भगवान को अर्पण किया और फिर खाया। मेरा बैंक लोन जो 6 महीने से अटका था 2 हफ्तों में स्वीकृत हो गया। मेरी बेटी की नौकरी लगने में देरी हो रही थी, लेकिन जैसे ही इस उपाय को किया साक्षात्कार के लिए बुलावा आया और उसी सप्ताह चयन भी हो गया। एक और श्रद्धालु ने लिखा, मेरे घर में पिछले कई वर्षों से नकारात्मकता बनी रहती थी, पर जब से मैंने हर एकादशी को ये लड्डू भगवान को अर्पण कर खाने की आदत बनाई तो घर में शांति, एकता और प्रेम आ गया। आपका विश्वास, आपका समर्पण, आपकी श्रद्धा ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। वास्तु ज्ञान चैनल का उद्देश्य केवल उपाय बताना नहीं, बल्कि आपको एक ऐसा जीवन मार्ग देना है जो आस्था से जुड़ा हो, अनुभव से सिद्ध हो और आत्मा से पवित्र हो। हम चाहते हैं कि इस बार 21 जुलाई को जब आप यह दिव्य चूरमा लड्डू बनाएं तो उसका एक चित्र हमारे साथ शेयर करें। नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपने कब बनाया, कैसे पूजा की और क्या क्या अनुभव हुआ। आपका अनुभव किसी और की प्रेरणा बन सकता है। आपकी श्रद्धा किसी और की दरिद्रता का अंत कर सकती है।
आपका एक कमेंट किसी और की आस्था जगा सकता है। और यही है हमारा साझा लक्ष्य। हर घर में लक्ष्मी का वास हो, हर मन में शांति और विश्वास हो, और हर जीवन में प्रेम, परिश्रम और परमात्मा की कृपा बनी रहे। अब बात करते हैं आगामी व्रतों और महायोगों की। 21 जुलाई को जहां कामिका एकादशी और सावन सोमवार है, वहीं उसके बाद आने वाला दिन है शुभ प्रदोष व्रत, और फिर है गुरु पूर्णिमा और हरियाली अमावस्या जैसे पवित्र अवसर। हर दिन को यदि हम ठीक से समझें, साधें और शास्त्रों के अनुरूप जिएं, तो हर दिन एक नया फल लेकर आता है, एक नया द्वार खोलता है। इसलिए प्रियजनों, वास्तु ज्ञान चैनल से जुड़े रहिए। हम आपको हर शुभ मुहूर्त, हर व्रत की विधि, हर ग्रह दोष निवारण का उपाय और हर दिन को धन, स्वास्थ्य और सौभाग्य से भरने वाले रहस्य देंगे, वह भी सरल भाषा में, सहज शैली में और सच्चे भाव से। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हुए आपसे करबद्ध निवेदन है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। घंटी का बटन भी जरूर दबाएं ताकि कोई भी शुभ दिन छूट न जाए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव या जय श्री हरि जरूर लिखें और इस ज्ञान को अपने घर, परिवार और दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। अब अगर आप यह चाहते हैं कि अगले 12 महीने तक लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से निवास करें, तो रात्रि के समय एक विशेष प्रयोग करें। एक मिट्टी के कुल्हड़ में गंगा जल, थोड़ा सा शुद्ध घी और एक चुटकी चावल मिलाएं। फिर उसमें एक कपूर डालकर आग जलाएं और 11 बार श्रीं 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 महालक्ष्म्याय नमः मंत्र बोलते हुए अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर घड़ी की दिशा में 7 बार घुमाएं। इसके बाद उसे घर के आंगन में दक्षिण दिशा की ओर जमीन पर रखकर जलने दें। इस उपाय से हर बाधा नष्ट होती है और घर में धन की कमी कभी नहीं रहती। अब जानते हैं 21 जुलाई को विशेष रूप से कौन से भाव रखें और किन भावनाओं से बचें। सबसे पहले यह समझ लें कि इस दिन किसी भी प्रकार की ईर्ष्या, द्वेष, शिकायत या निंदा नहीं करनी चाहिए। जितना हो सके शांति और मौन को प्राथमिकता दें, क्योंकि एकादशी और सावन सोमवार दोनों ही तप, संयम और संकल्प की परीक्षा है। इस दिन की ऊर्जा ऐसी है कि जो जैसा सोचता है उसे वैसा फल तुरंत मिलता है। इसलिए मन को स्वच्छ रखें, विचारों को सात्विक बनाएं और अपने भीतर प्रभु के दर्शन करें। अब बात करते हैं फलश्रुति की, यानी इस व्रत और इन उपायों को करने से आपको क्या क्या लाभ हो सकते हैं। यदि आपने श्रद्धा से यह व्रत किया, आपके जीवन के सभी प्रकार के ऋण समाप्त हो सकते हैं। जिनके विवाह में विलंब हो रहा है, उन्हें शीघ्र शुभ समाचार मिलेगा। शत्रु समाप्त होंगे, कोर्ट कचहरी के मामले हल होंगे, संतान प्राप्ति की बाधा दूर होगी, घर में लक्ष्मी, अन्न, धन और वैभव की वर्षा होगी, गृह क्लेश समाप्त होगा और पति पत्नी में मधुरता आएगी। नौकरी, व्यापार, पढ़ाई में चमत्कारिक सफलता मिलेगी। यदि मनोकामना पूर्ण हो जाए तो यह व्रत कल्प वृक्ष बन जाता है। भक्तों, यह केवल धर्म नहीं, यह आध्यात्मिक विज्ञान है। हर मंत्र की ध्वनि, हर क्रिया का प्रभाव और हर भावना का कंपन सीधे ब्रह्मांड को स्पंदित करता है। कामिका एकादशी और सावन सोमवार का यह संयोग इसी ब्रह्मांडीय शक्ति का द्वार है। जो भक्त इसे समझ गए, वे जानते हैं कि यह कोई साधारण दिन नहीं, बल्कि जीवन को मोक्ष की ओर मोड़ने वाला काल चक्र है। आपसे निवेदन है कि इस दिन के लिए एक छोटा संकल्प पत्र बनाएं। उस पर लिखें, मैं इस दिन अपने जीवन के समस्त पाप, कष्ट, रोग, कर्ज और चिंता को प्रभु को समर्पित करता हूं और अब अपने जीवन को आध्यात्मिक मार्ग पर ले जाकर आनंद, प्रेम और सेवा से भरना चाहता हूं। यह व्रत केवल व्रत न रहे, यह जीवन का प्रारंभ बने भविष्य के लिए कुछ विशेष उपाय और सरल संकेत। इस दिन नीला, पीला और सफेद रंग पहने। दिन में 3 बार तुलसी पत्र चढ़ाएं। कम से कम 1 घंटे की मौन साधना करें। अपने मोबाइल या टीवी से दूरी बनाकर आत्मचिंतन करें और सबसे जरूरी, जो भी अच्छा लगे उसे दूसरों को भी बताएं। हम मिलते हैं अगली दिव्य वीडियो में। तब तक के लिए रखें अपने मन में श्रद्धा, जीवन में साधना और मुख पर भगवान का नाम। हर हर महादेव। जय श्री हरि, जय माता लक्ष्मी, जय श्री राम।